नमस्कार दोस्तों, वेलकम यूर टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक बाल्यावस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने वे क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो या फिर रीट का एग्जाम हो या फिर सीटेट का एग्जाम हो। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा और सेल्फ एनालिसिस करिएगा कि आप इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ईमानदारी के साथ ये टेस्ट लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ की, वहाँ पर भी आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बालक साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। 3 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु तक, 11 वर्ष की आयु तक या फिर 15 वर्ष की आयु तक। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बालक साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है जब वो 7 वर्ष तक का हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, बाल्यावस्था के अंत तक बालक की लंबाई लगभग होती है। तो कितनी होती है आप बताएं। 100 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर या फिर 156 सेंटीमीटर। तो ये हो जाती है लगभग 106 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा है। सिगमंड फ्रायड ने, किलपैट्रिक ने, क्रो एंड क्रो ने या फिर स्ट्रेंग ने। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा था सिगमंड फ्रायड ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। संग्रह करने की प्रकृति, रचनात्मक प्रकृति का विकास, संवेग पर नियंत्रण और सामाजिक स्वीकृति। तो आप बताइए बाल्यावस्था की यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सामाजिक स्वीकृति बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ये विशेषता है किशोरावस्था की। ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए, व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों या फिर कोई नहीं। ये क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए सामूहिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत की परिश्रमहीनता अवस्था का काल है। 0 से 2 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। क्या आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि मनोसामाजिक सिद्धांत इसके प्रवर्तक कौन हैं और इन्होंने इस सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई है। ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो मनोसामाजिक सिद्धांत की जो परिश्रमहीनता अवस्था है इसका काल होता है 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, पुरुषोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्ति का आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। यह क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर सेकंड को, ये उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी जो ये हैं 3 ऑप्शन ये उपयुक्त हैं उत्तर बाल्यावस्था के संबंध में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इस प्रकार के एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, दल या फिर समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुकरण करने की अवस्था। जो अनुकरण करने की अवस्था है वो कहा जाता है शेष अवस्था को। और जो ऊपर दे रखा है दल या फिर समूह में रहने की अवस्था यानी गैंग एज। गैंग एज किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं।
और गेम एज किसे कहते हैं, ये भी बाल्यावस्था को ही कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। तो आप बताइए परिभाषा किसकी है, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। रॉस की या फिर ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन की, गैसेल की या फिर किलपैट्रिक की। तो बाल्यावस्था से संबंधित ये जो परिभाषा है ये दी गई थी ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के द्वारा। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। और इन्हीं की एक परिभाषा और है, बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। तो ये दोनों परिभाषाएं आप ध्यान रखिएगा, ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन से संबंधित, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते फिर, बाल्यावस्था के दौरान अपनी तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में योग्यता को दर्शाता है। ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, जड़ात्मवाद या फिर कोई नहीं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाल्यावस्था के दौरान अपनी तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में जो योग्यता को दर्शाता है वो दर्शाता है आत्म केंद्रस्थ, ईगोसेंट्रिसिज्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं बाल्यावस्था के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं फिर, ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम में आया हुआ है, बाल्यावस्था की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। यह अवस्था कौन सी है, आपको बताना है। 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या फिर जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 से 12 वर्ष तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं, रॉस, सिम्पसन, गैसेल या फिर किलपैट्रिक। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, ऐसा कहा गया था किलपैट्रिक के द्वारा। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। किस प्रकार का, कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण या फिर बहिर्मुखी दृष्टिकोण। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है बाल्यावस्था में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। किशोर अवस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या फिर किशोर अवस्था के आरंभ में। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाल्यावस्था में। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह परिभाषा किसकी आप बताएं, कॉल एंड ब्रुश, स्टेंग, रॉस या फिर कोई नहीं। तो यह परिभाषा दी गई थी कॉल एंड ब्रुश के द्वारा, बाल्यावस्था की यह परिभाषा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोध हो जाता है। 16 वर्ष में, 9 वर्ष में, 11 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 9 वर्ष की आयु में। तो आप ये कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, जब बालक 9 वर्ष का हो जाता है तो उसे अवबोध हो जाता है समय का, दिन का, दिनांक का और क्षेत्रफल का। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, पूर्व बाल्यावस्था का काल है। तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 से लगाकर 12 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। तो नॉर्मली जो बाल्यावस्था का काल होता है वो होता है 6 से लगाकर 12 वर्ष, लेकिन यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था पूछ रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 से 9 वर्ष। सबसे उपयुक्त ऑप्शन यही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। ये परिभाषा किसकी है, रॉस, सिम्पसन, गैसेल या फिर किलपैट्रिक। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा था, ये आप ध्यान रखिएगा। इनकी एक और परिभाषा है, शिशु कल्पनाओं का नायक तथा
कल्पनाओं का शक्तिपुंज है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, J.S. रॉस, इनकी ये परिभाषा है। आगे देखते हैं, किस अवस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो यह अवस्था कौन सी है? यह अवस्था है बाल्यावस्था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर ये सभी? ईमानदारी के साथ ये टेस्ट लगेगा और वीडियो के अंत में आपका जो भी स्कोर हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको खिलौनों की आयु कहा जाता है, गेम एज। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं? आइजैक, क्रो एंड क्रो, बर्क या फिर यहाँ पर ये जेम्स ड्रेवर हैं। तो आप बताइए परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दी गई थी आइजैक के द्वारा। तो इसमें आप कीवर्ड के रूप में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन चारों अवस्था का यूज होता है इस परिभाषा में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस काल में बालक समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के योग्य हो जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर कोई नहीं? तो ये अवस्था कौन सी है? ये अवस्था है ऑप्शन नंबर सेकंड, बाल्यावस्था। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों एवं विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये परिभाषा किसकी है आप बताएं? तो ये परिभाषा दी गई थी जेम्स ड्रेवर के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कीवर्ड के रूप में ध्यान रखना है जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए। तो आप बताइए परिभाषा किसकी है? कॉल एंड ब्रूस, स्ट्रेंग, रॉस या फिर कोई नहीं? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्ट्रेंग की ये परिभाषा है। क्या आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं जो कि हमने आगे पढ़ा है, कॉल एंड ब्रूस की बाल्यावस्था से संबंधित परिभाषा क्या है और रॉस की परिभाषा क्या है बाल्यावस्था से संबंधित? अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आगे देखते हैं, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन होता है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो, बर्क, पेस्टोलॉजी या फिर स्टेनले हॉल? तो ये जो परिभाषा है ये दी गई थी बर्क के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको कीवर्ड के रूप में ध्यान रखना है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या फिर विद्यालयों में? यह क्वेश्चन भी एक दो एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, विद्यालयों में। तो आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान में या फिर द्रव्यमान और संख्या में या फिर केवल संख्या में या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तीनों में? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इन तीनों के बारे में समझने लग जाता है उत्तर बाल्यावस्था में बालक, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोर अवस्था की आरंभिक अवस्था तक करता है। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा है। तो ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा, कीवर्ड के रूप में आप ध्यान रखें गर्भकाल के आरंभ से किशोर अवस्था की आरंभिक अवस्था तक। और इनकी एक और परिभाषा है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। तो दो परिभाषाएं आपकी रेडी होती हैं क्रो एंड क्रो से संबंधित। गेम एज, गैंग एज, वैचारिक क्रिया अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है?
ये कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, न अंतर्मुखी न बहिर्मुखी, या फिर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों। तो यहाँ पर आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और जो भी कमेंट में अपना स्कोर शेयर करते हैं उन्हें मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो जो मैं कह रहा हूँ उसका अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग देखते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो तो उनकी मर्जी है। आप बताइए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बाल्यावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है बहिर्मुखी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा किशोर अवस्था पर। तो किशोर अवस्था में भी जो इम्पोर्टेंट किशोर अवस्था की जितनी भी विशेषताएं हैं और किशोर अवस्था की जो परिभाषाएं और भी जो फैक्ट किशोर अवस्था से संबंधित हैं वो मैं आपको 30 क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। तो आप इस टॉपिक को तैयार करके रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस टेस्ट सीरीज को आप ईमानदारी के साथ फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपकी तैयारी काफ़ी शानदार लेवल तक हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।